रितु जी, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, काफी लोग सामने आए, बहुत बड़े बड़े बयान दिए। इंडस्ट्री के काफी लोग, उनका केस ऐसा था कि लोग कनेक्ट कर पाए। ये चीजें इंडस्ट्री में होती आ रही हैं और अभी भी चली रही हैं। ग्रुपरिज्म, लॉबीज बन जाती हैं, या फिर हम बात करें हम्म। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो सारा हम्म। बागडोर हीरो के हाथ में होता है। ये कितना, आपको कितना अफेक्ट करता है ये बात? देखिए, नेपोटिज्म है, चाहे वो या इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या हम्म, फिल्म इंडस्ट्री को हटा के भी देखिए तो हर एक हाँ हाँ हाँ। हाँ जगह जी, पे हर फील्ड में नेपोटिज्म है, बिल्कुल बिल्कुल। है। राइट। तो आ, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री हीरो के हिसाब से चलती है। कोई सबूत नहीं है एक्चुअली, तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, किसी हीरो को, किसी बिल्कुल। हीरोइन को, या किसी भी ऐसे जिसका एक वो है ना, एक पावर हम्म है इंडस्ट्री में, हम्म चाहे हम्म वो हम्म, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो। कभी कभी होता है कि हम जो उड़ी उड़ाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, क्या पता, और पता चलता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि सोचा किसी और को, किया किसी और ने था। होता है, बिल्कुल इट्स अ रियल, मेरा बिल्कुल। एक हाँ जी, हाँ जी। एक्सपीरियंस है। हम्म, तो नेपोटिज्म हावी है उसमें से, आपको कैसे। हाँ, ये होता है कि जैसे सुशांत जी के साथ हुआ, वो तो आई डोंट, मतलब हाँ वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उसे डिफाइन करूं। और शायद हाँ पता जी, नहीं, हाँ बात करना उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा, लेकिन आ, उन्होंने जहां पे आपने, आप सिंपली बताओ कि जहां पे आपको 10 काम मिल रहा था, वहां से आपने 4 काम किया, तो उनकी फिल्में बिल्कुल गई ना। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई, लगे रहे लगे रहे। तो ऐसे ही सबके साथ है, चाहे मैं हूं, चाहे दिग्गज कलाकार है, इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कलाकार हैं, जी, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उनके साथ कई बिल्कुल। ऑफर्स फिल्म के आके नहीं कर पाते हैं काम, मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उसको और पॉजिटिव वे में लेके आगे मैं जी करती रही, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया है ना। जी तो ऐसा नहीं जी है कि हम, मेरा मानना ये है कि अगर आप डिजर्व करते हैं ना, तो आप लगे रहिए, उस भीड़ जी। में लगे रहिए। कहीं ना कहीं आपको रेगुलर काम मिलना चाहिए। मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि मैं लीड ही करूंगी, मेरा हाँ जी, हाँ मोटिव जी। था कि मुझे एक्टिंग ही करनी थी। हाँ और जी, हाँ जी। एक बेहतरीन एक्टर बनने की कोशिश आज भी है। बिल्कुल। या तो मुझे, आप लोगों ने मुझे बनाया, जिसे हीरोइन कहते हैं, और बिल्कुल। लेकिन मुझे एक्टिंग स्किल्स, मुझे मेरे हिसाब से उसको मांझना जरूरी है, लगे रहना जरूरी है। और हाँ जी, हाँ जी। नेपोटिज्म नेगेटिविटी घर में भी है ना, जहाँ जी परिवार में जी। रहते हो वहां पे भी पट्टीदार बोलते हैं ना, हाँ उसमें भी जी। एक दूसरे के बच्चों को देख के लोग, तो कहाँ नहीं है दुख और ये सब खींचातानी हर जगह है। लेकिन हाँ जी। उस चीज को लेके अगर किसी को दिखाया जाए कि यार उसकी वजह से, तो डाउटफुल है, यू नो वेल कि बिल्कुल डाउटफुल है। बिल्कुल। तो रितु जी, आपकी अगर बात की जाए, तो आपने सपेरा फिल्म से स्टार्टिंग की भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने सिर्फ हीरोइन ही नहीं, आपने एंकरिंग भी की, हम्म। आपने टीवी भी किया, आपने हम बात करें अलादीन की, तो उसमें आपकी किरदार आज तक हमें याद है। तो थैंक यू। किस चीज में आपको ज्यादा मजा आया, एंकरिंग, एज अ हीरोइन, टीवी? किस चीज को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, या फिर जहां से आपने शुरुआत की, हम थिएटर को ही ले ले, आपने एंजॉय कहाँ सबसे ज्यादा किया? मैंने ना, मेरी एक पता नहीं, जिस चीज से मुझे डर लगता है ना, मैं उसको बिना किसी से बताए मैं लग जाती हूँ काम में। जैसे कि एक्टिंग, और मेरी आवाज, खुद की क्लैरिटी, वॉइस बोलने तक की। मुझे शायद बोलना बहुत, मेरी वॉइस जो होता है ना, जो वॉइस लेवल बहुत लो था जब थिएटर जी ज्वाइन करने से पहले। तो जी। थिएटर में प्लेस होते थे, तो उसमें बोलना मुझे सिखाया, मैं नाम लेना चाहूंगी, हमारे कृष्ण गोपाल दादा हैं, जो एक डबिंग आर्टिस्ट भी है, एक बहुत बेहतरीन एक थिएटर डायरेक्टर है, प्ले डायरेक्टर है, तो उनसे बहुत सीखा मैंने। तो इंजॉय, जब मैं काम, आप किसी चीज में जो टफेस्ट काम है, आपको एक्टिंग इंटरेस्ट तो होता है तभी आप करते हो, विदाउट इंटरेस्ट आप जी नहीं कर सकते। एक्टिंग ऐसी जी चीज है जो दिल से जी। होती है। हाँ तो जी। एक्टिंग में तो मुझे डर अभी भी लगता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, आप स्टेज पे कभी प्ले करते हो तो भी एक होता है, हार्ट बीट बढ़ती है ना, हाँ जी, तो हाँ डर जी। लगता है। ठीक है, जब अब डर लगना भी जरूरी है, उससे क्या होता है कि जी। आप पॉजिटिवली प्रेजेंट कर पाते हो। हाँ हाँ, जी, मुझे डर एंकरिंग में बहुत लगता था, हाँ जी। लेकिन मुझे उनको सेलिब्रिटी से ही करवाना था। सुरवीर संगीत के महासंग्राम मैंने हाँ किया जी, था, हाँ जी। बिल्कुल। वो मेरा पहला
एक शो था, तो उसमें यश कुमार जी मेरे अपोजिट थे, और हम दोनों को एंकरिंग करना था अनुराधा पौडवाल जी, जो हमारी जो स्टेबल गेस्ट थी वहां पे। और जी काफी मैं सेलिब्रिटीज आते भी जाते थे, तो उन लोग के सामने, मतलब उन लोग के सामने मुझे मतलब इम्प्रोवाइज करना, हालांकि यश जी तो मजे हुए हैं एंकरिंग में, लेकिन उसमें मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं डर रही हूँ, लेकिन मैंने किया। उसे स्क्रिप्ट तो मिलता था, लेकिन स्क्रिप्ट ऑन हम स्टेज पे जाके कर नहीं सकते, हालांकि ट्यूनिंग आपकी एक्टर के साथ अच्छी होती है ना, तो एक इम्प्रोवाइजेशन, हाँ एक जी जुगलबंदी अच्छी होती है, तब कर नहीं कर जाते हो। तो सेम यश जी के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो हम लोग अच्छे मित्र हैं, तो एक हो गया कि चलो तुम ये बोला तो मैं ये बोलूंगा, ऐसा कर करके जी हमने जी किया। लेकिन उसके जी बाद मैंने कान पकड़ा, भाई एंकरिंग मेरे से ना होगी, है ना। लेकिन उसके बाद जी भी लोगों ने मुझे याद किया, अवार्ड शोज जी में किया, जी चाहे वो कोलकाता अवार्ड शो हो, चाहे सबरंग अवार्ड शो हो, या और भी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें किया, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा बोलते हो एंड भोजपुरी इज वेल, क्योंकि बक्सर से हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप विश्वास कर रहे हैं तो आई कैन डू। तो मैंने धीरे 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 खुद को पॉलिश करके कॉन्फिडेंस को अपना मेंटेन किया, जी एंड जी आज मैं इंजॉय करती हूँ उसे। एंड हाँ, एंजॉय करती हूँ, और प्लेस भी हो गए, मतलब करना चाहिए यार। आप जब एंजॉय हाँ करते जी हो ना, हाँ जी कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है ना, तो आपको भी नहीं जी पता कि क्या आपके अंदर से निकल के आता है बिल्कुल ना। तो आपका अगर दिल बोलता है कि हाँ यू कैन डू, तो कर सकते हैं, नहीं अगर या नहीं लगता है तो एक्टिंग तो है ही हमारे पास, है ना, या आपका जो बिल्कुल बेसिक काम है। मैं सबके लिए बिल्कुल बोल रही हूँ, चाहे वो एक्टर हो या नॉन जी एक्टर हो। या तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करती हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है। मैं खाली टाइम में, यार खाली टाइम तो वैसे मिल नहीं रहा लॉकडाउन में, बिल्कुल भी। यहाँ से वहां से वहां घूमती रहती हूँ। और जी हाँ, अगर थक जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, कि एक ब्यूटी स्लीप के लिए सो जाती हूँ दो जी तीन घंटे के लिए, नहीं तो टिकटॉक बंद हो चुका है, जो अच्छा हुआ, तो जी टिकटॉक बना लेती जी थी। और लेकिन उसके लिए भी मेकअप टचअप की जरूरत पड़ती है, तो मैं टिकटॉक भी बंद जी कर रखी थी, करीब 1 महीने से नहीं बना रही थी। और जी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते तो मैं करती हूँ, जैसे सुशांत जी को लेके और तमाम चीजें, हम्म। इरफान खान जी, ऋषि कपूर जी, वैसा। मैं इंस्टाग्राम फोन यूज करती हूँ, जो नॉर्मल एक करता है बच्चा, और कुछ खास नहीं, पकाती हूँ घर वालों को। तो रितु जी, आपने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आप तमाम सभी एक्टर्स के साथ काम कर हम्म। चुकी, लेकिन आप बिलोंग गोरखपुर से करती हैं। आपने बचपन से भोजपुरी फिल्में तो देखी ही होंगी। मैं बिलोंग बक्सर से करती हूँ। अच्छा, आप बक्सर से बिलोंग करती हैं। हाँ, मैं नेटिव प्लेस बक्सर है, इसलिए मेरा भोजपुरी, हालांकि वहां रही नहीं हूँ रेगुलर, लेकिन पापा मम्मी, पापा जो है बक्सर से है, मम्मी बलिया से है। तो क्या होता है ना, वो अच्छा, भोजपुरी घर में भोजपुरी ही बोलती थी मैं। हाँ जी हाँ एंड जी हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब मैं बाहर बोलने लगी ना भोजपुरी, तो लोगों ने कहा, तुम भोजपुरी तो अच्छा बोलती है, तो मुझे पता चला, अच्छा भोजपुरी अच्छा बोलती हूँ मैं, क्योंकि आपने सुना परवरिश आपकी ऐसी हुई है। जी तो देखी नहीं थी भोजपुरी फिल्म, लेकिन मेरे माँ पापा को, परिवार को ना, भरत शर्मा जी जो हाँ जी है, हाँ हाँ, उनके गाने जब जी आते थे ना सीडी कैसेट्स में, हाँ जी हाँ जी वो सुनना बहुत पसंद करते। रेडियो का जमाना था, तो रेडियो में भोजपुरी से बहुत लगाव था, तो मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, हम बहुत खुश हैं भोजपुरी से, क्योंकि प्यार है भोजपुरी से, है ना। बिल्कुल। तो एक लगाव है, और इसको आगे ले जाने की एक सहयोग जहां तक हो सकेगा हम करेंगे, कोशिश करेंगे जी कि जैसे ऑडियंस चाहती है वहां तक ले जाए। जी राइट। तो आपने भरत शर्मा जी का नाम लिया, इंडस्ट्री में और भी दिग्गज कलाकार शारदा सिन्हा जी, या फिर हाँ। हम बात करें कल्पना जी, हम्म। जिन्होंने भोजपुरी को लेवल एक बढ़ाया है हमारे भोजपुरी राइट। इंडस्ट्री का। राइट। आपके लिए गाने जो सिंगर्स गाती हैं, अगर हम पसंद करें कि सबसे ज्यादा आप इमोट करना किसे इजी रहता है, आपको क्या लगता है आपके ऊपर किसकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है। मेरे अभी तक के जो गाने में प्रियंका सिंह ने काफी मेरे लिए जी गाया हुआ है, जी और कल्पना जी का भी गाना है मेरी फिल्म में, लेकिन सभी सूट करता है। तो ये वो टिपिकल क्वेश्चन ना, लेकिन कि कल्पना जी बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी वॉइस वो भी जी सूट करती है, लेकिन कभी कभी हम स्पेशल सॉन्ग भी करने जाते हैं ना मूवी में, तो उनकी आवाज हम्म। बहुत जोरदार होती है ना, तो मैं उसमें भी, जी मैं जोरदार वाली भी हूँ, एक्सप्रेशन आता है, और वो बेचारी वाला जी भी, तो वो जी आता है। तो मेरे ख्याल से प्रियंका सिंह का ज्यादा सूट करता है मेरे पे, आई डोंट नो, जी शायद। तो आज आप एक इस्टेब्लिश हीरोइन हो गई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाँ, सच आप में। या बिल्कुल
अगर हम बात करें, हर प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, और ये लोगों का प्यार ही है, ये दिखाता है कि आप कितनी पॉपुलर हैं हमारे यूपी बिहार में। तो कोई ऐसा किरदार आप अभी तक का आपकी फिल्मों का जो आपके दिल के काफी करीब हो? आ, जिगर। जी। जिगर फिल्म में मैंने दिनेश जी की बहन का एक रोल किया हुआ है। वो मेरे जी। दिल के बहुत करीब है। क्योंकि और जी। हाँ, उसका मतलब है, आपने आपने अगर फिल्म देखी होगी तो बताइए, नहीं तो देखिएगा जरूर उस फिल्म को। जी। जिगर जिगर में। फिल्म के सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू सो जिगर मच। फिल्म। जी। हाँ, आप मैं बोल सकती हूँ एक फिल्म जो है, जो पारिवारिक फिल्म है। हालांकि अगर देना हो नंबर तो जिगर है, फिर मेहंदी लगा के रखना है, जिसे मेरा जी। बबली नाम मिला मुझे। वो कैरेक्टर बहुत चुलबुला और छेड़ने वाला सब था। जी। तो वो मैं रियल में वैसे ही हूँ, बबली जी। टाइप, रोना धोना पहचान वाला। लेकिन हाँ, ये दोनों फिल्में हैं मेरे करीब, लेकिन स्पेशल फिल्म मेरी सपेरा है। जी।